हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक और नया पैराग्राफ लेकर आए हैं जिसका टाइटल है योगा। ये बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके हम एक एक वर्ड का हिंदी में मतलब समझते चलेंगे ताकि जब कभी भी आप बुक्स पढ़ो तो उस वर्ड का सही से मतलब निकाल सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। योगा, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? योग। योग को इंग्लिश में बोलते हैं योगा और हिंदी में योग कहते हैं। योगा इज एन एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिस दैट स्टार्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। तो योग इज का मतलब होता है एन एक, एंशिएंट मतलब प्राचीन, प्राचीन, इंडियन मतलब भारतीय, भारतीय, प्रैक्टिस मतलब पद्धति, दैट जो शुरू हुई है, स्टार्टेड मतलब शुरू हुई थी, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो मतलब हजारों, का मतलब होता है, ऑफ का मतलब होता है का या की, ईयर्स मतलब सालों, एगो मतलब पहले। तो क्या योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जो कि शुरू हुई थी कब? हजारों साल पहले शुरू हुई थी। इट इज अ कंप्लीट मेथड टू बैलेंस द बॉडी, माइंड एंड सोल। तो यह है, इट मतलब यह है, इज मतलब है, अ मतलब एक, कंप्लीट मतलब समग्र, समग्र या पूर्ण, मेथड मतलब पद्धति या विधि, टू बैलेंस मतलब संतुलित, संतुलित करने की, द बॉडी मतलब शरीर, माइंड मतलब मन, एंड सोल मतलब आत्मा। तो क्या मतलब होगा कि यह एक पूर्ण पद्धति या पूर्ण विधि है संतुलित करने की, किसको? शरीर, मन और आत्मा को। द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड युज। तो द वर्ड मतलब शब्द, योगा, योग जो शब्द है कहां से आया है? कम्स मतलब आता है, फ्रॉम मतलब से, संस्कृत वर्ड युज। तो संस्कृत शब्द, संस्कृत शब्द युज। तो जो योगा जो शब्द है वह कहां से आया है? संस्कृत के युज शब्द से आया है। विच मीन्स टू ज्वाइन और टू यूनिट। जिसका अर्थ है, विच मतलब जिसका, जिसका अर्थ, मीन्स मतलब अर्थ, जिसका अर्थ है टू ज्वाइन मतलब जुड़ना, और टू यूनिट मतलब एकता, जिसका क्या मतलब होता है? जुड़ना या ये एकता। इट शोज द कनेक्शन बिटवीन अ पर्सन, सोल एंड द यूनिवर्स। तो यह शोज मतलब दिखाता है, दिखाता है, द कनेक्शन मतलब जुड़ाव, जुड़ाव, बिटवीन मतलब के बीच, के बीच, अ पर्सन मतलब एक व्यक्ति, अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है का या की, सोल मतलब आत्मा, एंड द यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड। क्या? ब्रह्मांड के बीच क्या दिखाता है? जुड़ाव दिखाता है। तो यह है कि एक व्यक्ति की आत्मा और ब्रह्मांड के बीच में क्या कनेक्शन यानी जुड़ाव दिखाता है। प्रैक्टिसिंग योगा रेगुलरली गिव्स मैनी बेनिफिट्स। तो प्रैक्टिसिंग मतलब अभ्यास, अभ्यास, योग, योग का नियमित, रेगुलरली मतलब नियमित अभ्यास, गिव्स मतलब प्रदान करता है या देता है, प्रदान करता है या देता है, मैनी मतलब कई, बेनिफिट्स मतलब लाभ। तो कई सारे लाभ प्रदान करता है क्या? डेली जो योग है उसका नियमित अभ्यास। फिजिकली इट मेक्स द बॉडी फ्लेक्सिबल, स्ट्रेंथन्स मसल्स एंड इम्प्रूव्स पोस्चर। तो फिजिकली, फिजिकली मतलब शारीरिक, शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप से कैसे योग मदद करता है? तो देखते हैं। इट मेक्स द बॉडी फ्लेक्सिबल, यह है बनाता है, बनाता है, द बॉडी मतलब शरीर, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, यह शरीर को लचीला बनाता है। स्ट्रेंथन्स मसल्स मजबूत करता है, इसका मतलब होता है मजबूत बनाना, मजबूत करता है। मसल्स यानी मांसपेशियों, मांसपेशियों को क्या करता है? मजबूत बनाता है। एंड इम्प्रूव पोस्चर और सुधारता है, सुधारता है, पोस्चर यानी मुद्रा,
मुद्रा को सुधारता है। योगा ऑल्सो बूस्ट द इम्यून सिस्टम। तो योग है जो वह ऑल्सो मतलब भी, बूस्ट मतलब बढ़ाता है इम्यून यानी प्रतिरक्षा प्रणाली। प्रतिरक्षा सिस्टम को क्या बोलते हैं? प्रणाली। तो प्रतिरक्षा प्रणाली को भी यह बढ़ाता है, उसको भी ठीक करता है। हेल्प इन बेटर डाइजेशन एंड इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी। हेल्प्स यानी मदद करता है, इन यानी में, बेटर मतलब अच्छी बनाने में, डाइजेशन मतलब पाचन को भी क्या करता है? बेटर करता है मतलब ठीक करता है। एंड इम्प्रूव्स स्लीप क्वालिटी, सुधारता है। इम्प्रूव मतलब सुधारता है। स्लीप मतलब नींद, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, नींद की गुणवत्ता को भी क्या करता है? सुधारता है। मेंटली इट रिड्यूसेस स्ट्रेस, एंग्जायटी एंड डिप्रेशन। अब मानसिक रूप से किस प्रकार से मदद करता है देखते हैं। तो मेंटली मतलब मानसिक रूप से, इट रिड्यूसेस, यह है, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, कम करता है। स्ट्रेस मतलब तनाव, एंग्जायटी मतलब चिंता, एंड डिप्रेशन मतलब अवसाद वो भी क्या करता है? यह कम करता है। मेकिंग द माइंड काल्म, बनाता है। मेक का मतलब होता है बनाना, बनाता है। द माइंड मतलब मन को शांत बना, काम मतलब होता है शांत बनाता है। टेक्निक्स लाइक प्राणायाम, ब्रीदिंग कंट्रोल एंड मेडिटेशन इम्प्रूव्स फोकस एंड मेंटल स्टेबिलिटी। तो टेक्निक्स यानी विधियां, क्या विधियां, लाइक मतलब जैसी, किस प्रकार की विधियां? मतलब प्राणायाम, ब्रीदिंग कंट्रोल मतलब श्वास नियंत्रण, श्वास नियंत्रण की जो विधि है उसको क्या बोलते हैं? प्राणायाम। और मेडिटेशन मतलब होता है ध्यान। ये विधियां इम्प्रूव्स मतलब सुधारती हैं फोकस यानी एकाग्रता, और मेंटल यानी मानसिक स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता को क्या करती हैं? ये सुधारती हैं। कौन कौन सी? प्राणायाम और मेडिटेशन करने से क्या होता है? एकाग्रता और हमारी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है। योगा इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल एक्सरसाइजेज, इट इज अ वे ऑफ लिविंग। तो योग इज नॉट, इज मतलब है, नॉट मतलब नहीं, जस्ट मतलब केवल, अबाउट मतलब के बारे में, फिजिकल मतलब शारीरिक, एक्सरसाइज मतलब व्यायाम। तो योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, इट इज अ वे ऑफ लिविंग, यह जीवन जीने का तरीका है। यह है एक, वे मतलब तरीका, ऑफ लिविंग मतलब जीवन जीने का एक तरीका है। इट टीचेस क्वालिटीज लाइक सेल्फ डिसिप्लिन, नॉन वायलेंस एंड सेटिस्फैक्शन। तो यह टीचेस मतलब सिखाता है या पढ़ाता है, यह सिखाता है। क्वालिटीज मतलब गुणों, लाइक मतलब जैसे, सेल्फ मतलब आत्म, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, और सेटिस्फैक्शन मतलब संतोष। तो किन गुणों को यह सिखाता है? यह हमें आत्मानुशासन, अहिंसा और संतोष जैसे गुणों को सिखाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ योग सच एज हठ योग, अष्टांग योग एंड कुंडलिनी योग। तो डिफरेंट मतलब विभिन्न, डिफरेंट मतलब क्या होता है? विभिन्न प्रकार के योग, विभिन्न प्रकार के योग, सच एज जैसे कि हठ योग, अष्टांग योग एंड कुंडलिनी योग, आर सुटेबल हैं, सुटेबल मतलब उपयुक्त, फॉर डिफरेंट मतलब विभिन्न, नीड्स मतलब आवश्यकताओं। तो विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार के योग हैं, जैसे कि अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनी योग।
टुडे योगा इज पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आज योग इज मतलब है, पॉपुलर मतलब लोकप्रिय, ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में आज योग लोकप्रिय है। एंड इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन इंटरनेशनल योगा डे, और यह है सेलिब्रेटेड यानी मनाया जाता है, एवरी ईयर हर साल, ऑन यानी पर, इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में यह मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? 21 जून को हर साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया इसे सेलिब्रेट करती है। प्रैक्टिसिंग योगा कैन लीड टू अ हेल्दी, बैलेंस्ड एंड हैप्पी लाइफ। तो योग का अभ्यास कैन लीड हेल्दी मतलब स्वस्थ, बैलेंस्ड मतलब संतुलित एंड हैप्पी लाइफ यानी खुशहाल। तो योग का अभ्यास स्वस्थ, संतुलित और खुशहाल जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, या इसके द्वारा हम रोज इसका अभ्यास करके कैसी जिंदगी जी सकते हैं? स्वस्थ, संतुलित या खुशहाल लाइफ को हम जी सकते हैं। ये रहा हमारे आज के पैराग्राफ का हिंदी में ट्रांसलेशन। थैंक यू।